आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस सर्विस कमीशन के नए रिक्रूटमेंट एसआई और अदर पोस्ट के लिए जो नई वैकेंसी आई है उसके ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पहले ही नंबर पे जो वैकेंसी चल रही है देख सकते हैं, नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे स्टार्ट डेट है, एंड डेट है और अप्लाई के लिए यहाँ पर लिंक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और अदर पोस्ट की भर्ती है। तो आपको अप्लाई करना है, इसके लिए आपको क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। वहाँ से आपको सर्च कर देना है, किसी भी ब्राउज़र पे जाके search247yt.com कुछ इस प्रकार से आपका लिखा होना चाहिए। इसके बाद आपको इंटर पे प्रेस कर देना है, सर्च कर देंगे। अब जो पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आएगी, यहाँ पे आपको सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। जो नई वैकेंसी अपडेट होती रहती है सारी आपको इस पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा यूकेपीएससी उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। अब आपको अगर यहाँ पे भी ना मिले, जैसे अगर कोई और वैकेंसी आएगी तो अपडेट आ जाएगा तो नीचे चली जाएगी, तो आपको यहाँ पर लिख के उत्तराखंड सर्च कर देना है, तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसकी सारी जानकारी खुल के आ जाएगी। कब से फॉर्म चल रहा है, कौन सी योग्यता मांगी गई है, कितना रनिंग करना है, क्या क्या करना है, एज कितनी है, सब कुछ आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, इम्पोर्टेंट लिंक। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम सीधा आ जाएंगे एक नए पेज पे, जहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगा, यहाँ पर रिक्रूटमेंट टाइप मिलेगा। अब नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, सीधा हम लोग नीचे आते हैं तो हिंदी में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, अंग्रेजी में भी दी गई हैं। पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको व्यक्तिगत यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसे फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे क्या आपने यूकेएसएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना 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 के आवेदन किया था। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी यूकेएसएससी की, उसमें आपने आवेदन किया था। अगर किए हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जो पिछली बार आपने आवेदन किया था उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको बताना है क्या आपने होमगार्ड के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है। आपने होमगार्ड रहते हुए कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तो आप इस पे क्लिक करें, नहीं है तो नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम देना है, फुल नेम देंगे कैंडिडेट का, जो भी नाम हो कैंडिडेट का फुल नाम दे देंगे। यहाँ पे पिता का नाम देना है कैंडिडेट के। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको माता का नाम देना है। डीओबी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर ओपन करेंगे। इसके बाद आपको ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने मंथ ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा अपना, जो भी आपका जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है, जो भी हो मैरिड अनमैरिड ऐसे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद राष्ट्रीयता आपको सेलेक्ट करनी है, आप इंडियन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से राष्ट्रीयता आप इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको 2 ऑप्शंस और देखने को मिलेंगे। ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो तिब्बत शरणार्थी हैं, जो 10 जनवरी 1962 से पहले आए हैं भारत में, उनके लिए है। वो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है इतने देश हैं, इनमें से आप अगर भारत आए हैं तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी आवश्यक पात्रता है। ये पात्रता ऐसी है, इनमें से कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई किसी एक ऑप्शन में आपको हाँ करना ही करना है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये अनिवार्य है आपका। सबसे पहले आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो इस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं इस बॉक्स में, इनमें से किसी एक पे आपको इस पे क्लिक करना ही करना है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी फिल करनी है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है।
तो आपको यस पे क्लिक करना है या फिर नो पे क्लिक करना है अपने अनुसार। क्या आप या आपके पिता पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि क्या आपके माता पिता में से कोई अर्धसैनिक बल जो सशस्त्र बल होता है उसमें काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, जिसे उत्तराखंड के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है यस या नो पे अपने अनुसार क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। चौथे नंबर पे हमारा है, क्या आप या आपके पिता पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि आपके पिता, माता, पत्नी कोई भी है जो राज्य सरकार यानी उत्तराखंड सरकार की सेवा में अर्ध सरकारी हो या फिर पूर्ण रूप से सरकारी हो, इस समय कार्य कर रहा है नियमित रूप से। तो आपको बताना है यस या नो पे क्लिक करना है अपने अनुसार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। तो बार बार वही आपसे पूछ रहा है, आपको फिर से बताना है कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और उत्तराखंड राज्य में काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है आपके माता पिता, आपकी पत्नी जो भी है आपसे रिलेशन रखता हो, माता पिता या फिर पत्नी ही, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप फिर से नो पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। आप बताना है कि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, भी इस वक्त किसी कारण से आप पढ़ाई के उद्देश्य से या फिर आजीविका के उद्देश्य से यानी कुछ काम करने के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताना है क्या आपका जीवन साथी, आपके माता पिता उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं, लेकिन अब इसके लिए अब बताया जा रहा है आपके माता पिता के लिए वही चीज़ पूछी जा रही है कि बाहर किस लिए रह रहे हैं। अगर मूल निवासी हैं तो बाहर रह रहे हैं और बाहर किस लिए रह रहे हैं यही चीज़ बताना है तो आप नो पे क्लिक यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला आपका आता है अधिवास विवरण, मतलब डोमिसाइल डिटेल बताना है। उत्तराखंड अधिवासी हैं, यस पे क्लिक करना है, या नहीं है तो नो पे क्लिक करना है तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर श्रेणी यानी कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। SC ST OBC EWS जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। सबसे पहले आपको जारीकर्ता अधिकारी का नाम देना होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो भी है आपका सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सब डिवीज़न अफसर जो भी हैं सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद आपको जारी करने की तिथि बतानी है, प्रमाण पत्र संख्या देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है प्रमाण पत्र किस ज़िले से जारी हुआ है। इसके बाद आपको वैध कब तक वैध है, वैलिड अप टू, यहाँ पर आपको डेट देना होगा कब तक वैध है। अगर नहीं है, जो लोग नहीं है उत्तराखंड के निवासी वो लोग सीधा नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सीधा आपको जनरल कैटेगरी दिखाएगा, आपको इसी में अप्लाई करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी एक देनी है जो वैलिड एक्टिव होनी चाहिए। उसी मेल आईडी को यहाँ फिल करके कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे और इसके बाद उसी मोबाइल नंबर को फिल करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको एड्रेस का डिटेल फिल करना होगा अपना। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, लाइन 1 फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइन 2 फिल करनी है, लोकलिटी आपको बतानी है। स्ट्रीट नेम यानी अपने गांव का नाम भी दे सकते हैं। लोकलिटी आप अपने तहसील का भी नाम दे सकते हैं या फिर सब डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बाहर के हैं तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देना होगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती हो यहाँ पे आप देंगे। इसके बाद आपको विलेज या फिर अपने जो कस्बा है, शहर है जो आपके नज़दीक हो उसका नाम देंगे। अपने पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, इस पर चेक कर देंगे तो आपको पूरा बॉक्स फिल हो जाएगा। डिफरेंट है तो आपको फिल करना होगा मैनुअली पूरी चीज़ें। इसके बाद अगला स्टेप हमारे सामने आएगा। आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया उस स्थान का नाम फिल करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन विवरण देना होगा। लॉगिन विवरण आप खुद से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये 4 चीज़ें मिला के आपको 8 कैरेक्टर का बनाना होगा। उसी पासवर्ड को यहाँ फिल करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद इस नीचे आएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका लिख के आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा। आपको पहले बॉक्स पे टिक देना है अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो। दूसरा बॉक्स इसलिए है यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर टिक देंगे। इसके बाद आपको बैक आना है। अब यहाँ पर टिक देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। इसके बाद आपकी जानकारी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर देना होगा, पासवर्ड देना होगा और इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब आपको एजुकेशन डिटेल देनी होगी। इसके लिए आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके थोड़ा सा। सबसे पहले आपको पद सेलेक्ट करना होगा, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इनमें से आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चारों पोस्टें आपके सामने हैं। जिनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे ब्लू टिक दे देंगे आराम से। अगर आप सब में अप्लाई करना चाहते हैं सब में दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। आपको ध्यान देना है कि ऊपर आपका मिनट चल रहा है, 29 मिनट 14 सेकंड बचे हुए हैं। इतनी देर में आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर आप लेट करेंगे तो आपका फॉर्म फिर से सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा आप एक बार देख लेंगे वीडियो तो आपको फटाफट फिल करने में आसानी रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपको देना है। यहाँ पर सबसे पहले नोट में लिखा गया है शैक्षणिक योग्यता देने के लिए, ऐड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड, कैंडिडेट कैन ऐड मल्टीपल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ETC यूजिंग ऐड एजुकेशन डिटेल। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल का डिटेल देना होगा। यहाँ पे डिग्री का नाम देना है यहाँ पे 10th, और इसके बाद आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। आपको यहाँ पर उस राज्य का नाम देना है जहाँ से आपने हाई स्कूल, या राज्य बोर्ड का नाम देना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से आपको बोर्ड का नाम देना होगा। यहाँ पे किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है उसको बताना होगा। बोर्ड का नाम देने के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देना होगा, किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट बताना होगा। यहाँ पर हाई स्कूल सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अंक के प्रकार, जो अंक आए थे आपके मार्क्स में थे या फिर ग्रेड सिस्टम में थे, जैसे भी थे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं यहाँ पर देना है, और आपको अधिकतम यानी पूर्णांक देना है। यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने ऐड किया है अब आपको दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देनी होगी बारी बारी से। अब यहाँ पे हमको 12th का क्वालिफिकेशन देना है। यहाँ पे हमें डिग्री का नाम पे 12th पे क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको राज्य का नाम देना है। यहाँ पे जो भी आपका राज्य हो यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है। अब इसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पे देना होगा, किस सन में आपने पास किया है। इसके बाद आपको विषय यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, साइंस था, आर्ट था, कॉमर्स था या फिर एग्रीकल्चर था या फिर IT एप्लीकेशंस में था, जो भी था यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मार्क टाइप में फिर से आपको सेलेक्ट करना है, CGPA ग्रेड सिस्टम जो भी था यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको फिर से टोटल मार्क्स देना है, कितने आपने मार्क्स प्राप्त किए यहाँ पर देंगे, और आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर देना है। टोटल मार्क्स आप जैसे ही देंगे आपका परसेंटेज फिर से ले लेगा। इसके बाद आपको फिर से ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से ठीक आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल कर देना है। अब आपकी सारी डिटेल ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन देना है कि आपने प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी जो होती है उसमें आपने 2 वर्षों तक सेवा की है तो आपको इस पे क्लिक करना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। NCC का सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास है B सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता देनी है। यहाँ पे क्या आप ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपकी कमजोरी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अन्य जानकारी आपको फिल करनी है। एग्ज़ाम सिटी डिटेल देना है, एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट करना है। पहली वरीयता आपको देनी है, जो भी आप देना चाहें इनमें से नज़दीकी अपना शहर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको दूसरी वरीयता प्रेफरेंस से देना है, जो भी आपका नज़दीकी हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित तो नहीं है, आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बताना है क्या UKPSC, UPSC अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड, यानी आपको डिवेयर तो नहीं किया गया है परीक्षा देने से इन चीज़ों से जो आपको ये संस्थाएं दिख रही हैं UKPSC, UPSC या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, आपको नो पे क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ना है। अब आपको कैंडिडेट का एक ID प्रमाण पत्र देना होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है,
पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या देनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका एजुकेशन डिटेल कंप्लीट हो गया। अगला आपका अपलोड इमेज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, डायमेंशन दी गई है, कैसे आपको फ़ोटो लगाना है, कैसे आपको सिग्नेचर लगाना है। यहाँ पे आपको लिखा गया है लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, फ्रंट फेस होना चाहिए, 150 विथ होनी चाहिए, 200 हाइट होनी चाहिए, पिक्सल में है। डायमेंशन आपको दिया गया है। सिग्नेचर का भी यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। आपको इसी प्रकार से अपलोड करना है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा। आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना है। आपका सिग्नेचर का डायमेंशन और फोटो का डायमेंशन सही होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करके एकदम से नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना है एक, और यहाँ पे एक ब्लू टिक देना है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट लगना नहीं है, 0 फीस है, इसलिए आपका प्रिंट आउट बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस सर्विस कमीशन में एसआई और अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ।